Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. आई होप एवरीवन इज फाइन. सो आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आई हूँ जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन माय फ्री क्लासेस टाइमिंग. पेपर वन के जो भी टाइमिंग्स है 3 बजे मंडे टू फ्राइडे जाता है यूट्यूब पे और 7 PM ही रहता है हमारा ऐप पे, टेक्स्ट बुक ऐप पे. रेस्ट ऑफ हमारा 3 बजे एवरी संडे हम लोग पेपर वन ओरिएंटेड करंट अफेयर करते हैं. तो करंट अफेयर जैसे कि आपका वीक में ये लगा लीजिए हमारा पेपर वन के रिगार्ड में 10 से 15 कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं. अदरवाइज तो हमारे नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे करंट अफेयर है, बट हमें सिर्फ पेपर वन ओरिएंटेड करना है. तो आप लोग 3 बजे संडे को जरूर ये क्लास ज्वाइन करा करिए. और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो मेक श्योर उनके फाइल्स जो भी सेशंस है वाईटी सेशंस उनके फाइल्स में यहाँ पे शेयर करती हूँ. क्विजेज है, पीडीएफ है. अगर आपको कोई भी डाउट है, स्टूडेंट्स भी आप लोगों के आपस में डिस्कशन कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजीसी ने नई गाइडलाइंस को क्या किया है, इशू किया है. अब आपको पता है कि एनईपी 2020 ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने को हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जगह पर बहुत सारी चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इंस्टीट्यूशंस के लिए गाइडलाइंस क्या की है. प्रोफेसर एम जगदेश कुमार जी हैं, यूजीसी के चेयरमैन हैं. गाइडलाइंस उन्होंने क्या जारी किया है कि इससे पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटीज़ की हमें ना प्रॉपरली रैंकिंग पता होता था, इवन वेबसाइट ही नहीं चलता था. एडमिशन या जो भी फीस का प्रोसेस है वो मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं होता था. तो अभी यूजीसी ने जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको वेबसाइट अपना अपडेट करने को कहा है. अब बोलोगे मैम इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है. देखो वेबसाइट पर इतना हाईली फोकस्ड क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट या पैरेंट, देखो एडमिशन से पहले हम क्या देखते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की क्या देखेंगे कि क्या उसकी रैंकिंग है, क्या 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 डिपार्टमेंट के अंदर कौन से कोर्सेज हैं, क्या उनकी रिफंड पॉलिसी है, क्या वो फीस का प्रोसेस रखते हैं, कितनी वहां पर वैकेंट सीट्स हैं. ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एवरी पेरेंट से एवरी स्टूडेंट के टाइम पे बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन. तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेगुलरली जो वेबसाइट है वो अपडेट हो और सही जानकारी मिले, ताकि जो स्टूडेंट है, आजकल बहुत सारे एजुकेशन के नाम पे भी स्कैम हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो उस चीज से भी क्या पाए, वो बच पाए. ठीक है. तो इस वजह से उन्होंने क्या लिया, ये एक्शन लिया है. और यूजीसी का यही कहना है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ही वेबसाइट पे सही और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट या जो भी पेरेंट्स उस चीज को यूनिवर्सिटीज को एक्सेस करता है उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए विद ऑथेंटिक वेबसाइट्स. तो यूजीसी ने क्यों फैसला लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने का जश्न जैसे कि मना रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के विश्लेषण के दौरान ये सामने आया कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने बेसिक्स जो डिटेल्स होती है वो भी उपलब्ध नहीं है. मतलब उनका सर्वर अगर आप देखो तो हमेशा एरर ही शो करता है. जब भी वेबसाइट देखते ना हमें स्टाफ का पता होता, ना ही हमें ये पता होता क्या वहां पर कोर्सेज है प्रॉपरली, ना ही प्रॉपर चेकलिस्ट जारी होती है. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज ने ये चीज क्या किया है, ये इनिशिएटिव उठाया है. और डेफिनेटली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इससे पहले भी ये इनिशिएटिव था कि जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन लेते हैं, इन केस आप विद इन टाइम पीरियड आप उनको इन्फॉर्म कर देते और स्विच करना चाहते हैं, तो क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ उनकी फीस नहीं वापस दी जाती थी. तो ये भी स्पेशली यूजीसी ने इस चीज के लिए भी इनिशिएटिव लिया, अगर बच्चा किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता है तो उसकी फीस को क्या किया जाए, रिफंड किया जाए. मैंने इसके ऊपर भी सेपरेट एक वीडियो बनाया था जैसे ये नोटिस आया था. तो आई होप ये सेशन आप लोगों की छोटा सा इन्फॉर्मेटिव रहा है. थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि बाकी स्टूडेंट भी इस चीज की, क्योंकि देखो आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो ये छोटे छोटे अपडेट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ताकि आसपास आप लोगों के क्या, क्योंकि हम हायर एजुकेशन के अंदर एंटर्ड आप लोगों ने कर लिया, नेट एस्पिरेंट्स हैं आप लोग, तो आपको इसके साथ साथ भी अपडेट रहना चाहिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर.